हम आज आप लोगों को हरतालिका व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। पूजन की सामग्री है केला, केले का स्तंभ, दूध, सुहाग पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछियाँ, फूल, हार, शक्कर, कंघा, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, फल, पान और मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर की गोली और वस्त्र, सिंदूर, पकवान और यज्ञोपवीत सुरवा मिठाई। अब मैं हरतालिका व्रत की तीज व्रत की कथा सुना रही हूँ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। भगवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा और अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान और स्वर अलापों में वाद्य यंत्रों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी है, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह श्रेष्ठ है। जो तीज व्रत हस्त नक्षत्र युक्त पड़े और वह भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शिव अवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते हैं। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छुक होते हुए नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो श्री बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य जो मेरी कन्या को विष्णु ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल भी न पा सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो जाती। भाई तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके
कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हर के ले गया। सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल के ही मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी है, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मैं सहेली के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करके हेतु नदी के तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जब मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसी से मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा वरण करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसीलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के नाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदो तान कर बंधनवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, मेरी शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी नीचे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। संतो सती संत की रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग माता इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूर्ण दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्प को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और
धन, पुत्र, पुत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य को वो पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म लेती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें खाती है मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुसापति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार की में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती है। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। इति श्री हरतालिका व्रत। भोलेनाथ की जय।